तो जय श्री राम सभी को। श्री शनिदेव महाराज की जय हो, बजरंग बली महाराज की जय हो, श्री समाधि वाले महाराज की जय हो। तो आज आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे मुझे बहुत से लोगों ने पूछा कि हमारे ऊपर सवारी आती है लेकिन कभी कभी उसकी बातें सत्य नहीं होती है। तो आज मैं बताना चाहूँगा कि जैसे सवारी आने के बाद जो बातें कहती है वो सत्य क्यों नहीं होती है। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं बताने वाला हूँ एक ऐसी साधना जिससे आप श्री हरि भगवान विष्णु के दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे बहुत सी बार क्या होता है कि भक्तों पर सवारी तो आती है लेकिन उनकी जो बातें होती है वो सत्य नहीं होती है। उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं बताऊँगा, और उसके लिए हमें क्या उपाय करना है वो भी बताऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे अगर माता काली, माँ दुर्गा की अगर कोई सवारी आती है तो स्वयं माँ भगवती नहीं आती है। देखिए, क्योंकि अगर स्वयं आ गए आपके शरीर में तो आप उसे सहन ही नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर उतना तपोबल है ही नहीं। तो उनकी जो यक्षिणियाँ होती है वो भी एक माँ का स्वरूप ही होती है, वो आती है। ठीक है, तो क्या होता है बहुत सी बार के हमारी जो शक्तियाँ चलती है हमारे साथ में, उनके साथ साथ कभी कभी प्रेत शक्तियाँ आ जाती है, नकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती है, वो उन पर हावी होने की कोशिश करती है। तो बहुत सी बार हमारे सवारी के अंदर जिससे हमारी शक्तियाँ बोलती है उनके साथ में वो शक्तियाँ भी बात करने लग जाती है। तो जब जब वो बताती है तो बातें असत्य होती है, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि जब कोई भूत प्रेत बातें बताएंगा तो बातें 100 में से 10 सत्य होगी तो बाकी असत्य ही होंगी। ठीक है, और दैविक शक्तियाँ जो बताएंगी वो सभी बातें सत्य होंगी। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब करना क्या है आपको कि अगर कोई आपके जान में अच्छा कोई जानकार है इन चीज़ों का, कोई भगत है सच्चा, तो उसके पास जाना है और उसे अपनी प्रॉब्लम बतानी है। तो वो क्या करेगा कि उसकी शक्तियों से, उसके देवताओं से वो जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं आपके शरीर के अंदर या आपकी शक्तियों के साथ, वो उन्हें उनसे अलग कर देगा और आपकी जो सकारात्मक शक्तियां हैं आपकी, वो आपको वापस दे देगा। तो जब फिर उसके बाद जो सवारी आएगी वो बातें आपकी जो होगी वो 100% सत्य होगी और जो बताएंगी वही होगा। और आपको एक और भी ध्यान रखना है कि जैसे अगर आप कोई सिद्धि करते हैं या किसी शक्ति की कामना करते हैं तो आप उनका इतना निरंतर जप, इतना जप करिए कि उसको इतना सिद्ध कर लीजिए, इतना पका लीजिए कि उनके ऊपर कोई बाहरी शक्ति, भूत प्रेत हावी हो ही ना सके, है ना। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि सवारी आती है और अच्छा बताती है, लोगों का कार्य होने लग जाता है तो आदमी का नाम होने लग जाता है। तो जो कोई आसपास में तांत्रिक रहते हैं या कोई उन्हें जलन होती है, भगत ओझा वगैरह बहुत से रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं बुरे भी रहते हैं, तो वो फिर क्या करता है कि आपकी शक्तियों को बांध देता है, तामसिक भोग देता है शक्तियों को और उनसे उन्हें बंधन में कर देता है। तो अगर आपका जप ज़्यादा रहेगा, आपका तप ज़्यादा रहेगा और आप टाइम टू टाइम अगर अपनी शक्तियों को सात्विक भोग प्रदान करेंगे तो आपकी शक्तियों को किसी के बांधने के वश में होगी नहीं, कोई बांध ही नहीं पाएगा, है ना। तो अब आते हैं श्री हरि भगवान विष्णु के दर्शन कैसे हो गए हमें। तो मैंने एक मंत्र दिया है, आपकी डिस्प्ले पे दिखाई देगा। वो मंत्र आपको 21 दिन तक आप उसका जाप करना है। आपको कैसे करना है, आपको सवेरे 5 बजे से तो सुबह 11 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं और दोपहर में नहीं करना है। और फिर शाम को आप 5 बजे से तो रात में 9 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। रात में 9 बजे के बाद नहीं करना है, क्योंकि कैसा रहता है, रात का समय तांत्रिक साधनाओं का होता है और श्री हरि भगवान विष्णु की साधना बहुत ही सात्विक है। तो आपको जो मैंने बताया वो टाइम से आपको साधना करनी है। अब साधना कैसे करनी है कि आपको सबसे पहले तो आसन लेना है, आसन पर बैठकर ही साधना करनी है। ठीक है, हमारी शास्त्रोक्त पद्धति से। फिर आपको श्री हरि भगवान विष्णु की तस्वीर सामने रखनी है, घी का दीपक जलाना है और धूप अगरबत्ती करनी है और भगवान से अरदास करनी है कि हे श्री हरि भगवान विष्णु, मैं आपके दर्शन हेतु ये साधना कर रहा हूँ और कोई कामना नहीं है मुझे, आप मुझे दर्शन दीजिएगा, यही मेरी कामना है।
तो भगवान विष्णु के साथ दर्शन तो हो गया, आपको बहुत कुछ नहीं मिलेगा। आप इसी भाव से कीजिए कि आपको सिर्फ दर्शन ही करने हैं उनके, क्योंकि भगवान विष्णु की साधना करते हैं ना आप जब, तो उनके साथ साथ माँ भगवती लक्ष्मी तो आती ही आती है। ठीक है, तो मंत्र जो डिस्प्ले पे बताया है उसे आपको 21 दिन तक करना है। प्रतिदिन 31 माला 31 माला करनी है रोज़, एक बार सुबह या शाम कभी भी आप। लेकिन फिर अगर सुबह कर रहे हैं तो आपको सुबह ही करना है, शाम को कर रहे हैं तो शाम को ही करना है 31 माला। ठीक है, कमल गट्टे की माला ले सकते हैं या फिर आप तुलसी की माला ले सकते हैं। और जब 21 दिन का ये साधना हो जाए आपका, तो कुंवारी कन्याओं को आपको भोजन कराना है। ठीक है, 21 दिनों के अंदर आपको कभी भी भगवान विष्णु दर्शन देंगे, स्वप्न रूप में ही दर्शन देंगे, स्वप्न में ही दर्शन देंगे 90% तो। और अगर आपका तप जब अच्छा होगा तो आपको फिर कैसे भी भगवान दर्शन दे सकते हैं, उसका कुछ कह नहीं सकते हैं। और ये साधना आपको कब से शुरू करनी है, तो शुक्ल पक्ष की एकादशी से आप ये साधना शुरू कर सकते हैं 21 दिनों तक। ठीक है, तो आपका अगर आप साधना करें तो आपका क्या अनुभव हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कि इससे अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो जय श्री राम सभी को, जय भारत, जय महाराष्ट्र।